गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। नंबर सिस्टम ही आपका लंबा चैप्टर है पूरा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पॉइंट हमने बताया और उस एक पॉइंट पे हमने ये क्वेश्चन किए थे। एक से लेकर 8 क्वेश्चन हमने किए थे, 1 to 8 क्वेश्चन हमने किए थे। कुछ पॉइंट समझे और फिर उससे हमने क्वेश्चन समझा। आज हमने सीखना है नेक्स्ट पॉइंट। समझिए, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। कुछ पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपको जो है स्क्वायर आपको मिनिमम 1 to 40 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इससे ऊपर याद कर लोगे बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग तो 100 तक स्क्वायर याद आते होते हैं। तो अगर 1 to 40 कर ले तो काम चलाने लायक ये भी है, इससे भी काम चल जाएगा। तो नॉर्मली आप 19 तक तो या 20 तक तो स्क्वायर रटे होते हैं। इसके बाद देखिए 21 से लेकर 29 तक का स्क्वायर रटने का तरीका समझिए। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841। इसी तरह से 22 का स्क्वायर होता है 484 और 28 का स्क्वायर होता है 784। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। 27 का स्क्वायर होता है 729। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। इसमें 27 का स्क्वायर होता है 729। ये 27 का स्क्वायर भी है और ये 9 का क्यूब भी है। एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब दोनों होता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। इतना तक आपको बार बार लिख के याद कर लेना चाहिए। नहीं याद किया है तो कर लें भाई, ठीक। इसके बाद आपका 31 से लेके आप 40 तक याद कर लीजिए। 31 का स्क्वायर होता है 961। अब 19 का स्क्वायर आपको याद होगा 361 होता है, उसी से याद कर लीजिए। 31 का स्क्वायर होता है 961। 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 1024 की खास बात यह है, ये 32 का स्क्वायर है और यही 2 की पावर 10 भी होती है। 33 का स्क्वायर ये होता है आपका 1089। 1089 आपका होता है 33 का स्क्वायर। आप इसे पलट दीजिए 9801, ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156। 35 का स्क्वायर ये होता है 1225। ये 35 के स्क्वायर की कहानी समझिए। 15 का स्क्वायर है, यूनिट प्लेस 5 है। 25 का स्क्वायर है, यूनिट प्लेस 5 है। 35 का स्क्वायर है, यूनिट प्लेस 5 है। 45 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका स्क्वायर बनाने की ट्रिक है, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, चैनल पे जाइए और देखिएगा। ये 1 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए 2, 2 1 जा 2 लिख दीजिए और 25 अपने आप लिख दीजिए। 2 to 5 15 का स्क्वायर होता है। ये 2 है, 2 में 1 ऐड कीजिए मिलेगा 3, 3 2 जा होता है 6 और 25 अपने आप लिख दीजिए। 3 में 1 ऐड किया 4, 4 3 जा 12 होता है और 25 अपने आप लिख लीजिए। 4 में 1 ऐड किया 5 होगा, 5 4 जा 20 और 25 अपने आप आ जाएगा 20 25। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 9 जा 19 और 25। समझ के 36 का स्क्वायर होता है
1296, 1296। 37 का स्क्वायर होता है 1369। 38 का स्क्वायर होता है 1444, 1444। 39 का स्क्वायर होता है 1521, 1521। इतना आपको मिनिमम याद कर लेना है। इसके बाद आप जितना याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं कंपटीशन लाइन में हूँ। कंपटीशन लाइन का मतलब होता है स्पीड। एकेडमिक एजुकेशन और कंपटीशन एजुकेशन में डिफरेंस यही होता है। कंपटीशन में आपको स्पीड चाहिए होती है। तो आपको ये रटने पड़ेंगे। बी पॉइंट समझिए। कोई भी संख्या है एक्स स्क्वायर, इसके लास्ट टू डिजिट, इसके लास्ट टू डिजिट वही होंगे जो 50 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 50 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 100 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 100 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 150 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 150 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 200 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे और 200 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे। समझ रहे होंगे? इतने से समझ में आ रहा होगा आपको। और समझिए, अब ये 150, 200, 200 है। मैं आगे पहुंचा देता हूं। 250 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का लास्ट दो डिजिट भी वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा। 250 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट भी वही होंगे। आगे पहुंच जाए, मैं 250 नहीं 200 पे पहुंच जाते हैं। 200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 200 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ही नहीं, आप 950 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट प्लेस वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा। आप 1000 प्लस एक्स का आप होल स्क्वायर करेंगे तो अभी वही मिलने वाला है। इतने से मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। कहना क्या चाहता हूं मैं समझिए। 2 का स्क्वायर का जो लास्ट टू डिजिट होते हैं, 2 स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट क्या होते हैं? 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, यानी 04 होता है। तो आप क्या करोगे? 50 माइनस एक्स यानी 50 में से 2 गया 48, इसका स्क्वायर का लास्ट के टू डिजिट भी लास्ट टू डिजिट भी 04 ही होगा। इस इतना ही नहीं, आप 100 प्लस 2 कर दीजिए, इसके लास्ट दो डिजिट भी 04 ही होंगे। कोई भी उठा लीजिए, आप 2 का स्क्वायर है, इसके लास्ट टू डिजिट आपके पास 04 है, तो 150 माइनस 2 कर लीजिए, यानी कि 148। 148 का लास्ट दो डिजिट भी क्या होगा? 148 का लास्ट टू डिजिट पे क्या होगा? 04 होगा। आप 150 प्लस 2 करते हैं तो 152 होगा, इसके लास्ट टू डिजिट पे क्या होंगे? 04 होंगे। आप 200 पे पहुंच जाइए। 200 माइनस 2 का मतलब होता है 200 माइनस 2 का 198 कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका लास्ट टू डिजिट पे क्या होगा? 4 होगा। आप 550 तक पहुंच जाइए। 550 प्लस 2 552, इसके स्क्वायर करेंगे, इसके लास्ट दो डिजिट 04 ही होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 13 कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 नहीं, 13 छोड़ दो, कुछ भी ले सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ले लूँ कैलकुलेशन में आसान हो जाए। 15 का स्क्वायर था 225, 25। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25। अब समझिए, आप 50 में से 15 घटाइए, 35 मिलेगा। 35 का स्क्वायर करेंगे तो इसके भी लास्ट 2 डिजिट कितने मिलने वाले हैं? 25। 50 में आप 15 ऐड कर दीजिए, 65 का स्क्वायर कीजिए, इसके लास्ट 2 डिजिट भी क्या मिलने वाले हैं? 25 मिलने वाले हैं। 100 में से 15 माइनस कर दीजिए, 85 आएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट भी क्या आएंगे? 25 आएगा। 100 में 15 जोड़ दीजिए, 115 आएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 25 होंगे। इतना छोड़िए, आगे बढ़िए आप। 450 में से आप 15 घटाएंगे, 435 आएगा, 435। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 25 आएगा। 550 ले लीजिए, उसमें 15 जोड़ दीजिए, 550, 15 ऐड कीजिए, 565 कर लीजिए। इसके स्क्वायर में भी क्या आएगा? लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? 25 आ जाएंगे। उम्मीद है ये भी बात समझ में आई हुई होगी। तो क्या सीखे? अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट किस किस के सेम हो सकते हैं, किस किस के सेम हो सकते हैं, ये हमने बात समझी दूसरे पॉइंट में। ठीक है, ध्यान समझिए, इन पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो आसान से हो जाए। सी पॉइंट समझिए। अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 1। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 होता है। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है। 8 का स्क्वायर करते हैं 64 होता है। 9 का स्क्वायर करते हैं 81 होता है। और 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। पहला यहाँ ऑब्जर्वेशन समझिए, ऑब्जर्वेशन 1, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? 2300, 2389 किसी का भी यूनिट प्लेस नहीं है। किसी का भी यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2, 2, 3, 8, 9 नहीं होगा। पहला ऑब्जर्वेशन, ये तो लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन समझिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन समझिए। जैसे 1 किस किस के स्क्वायर का यूनिट प्लेस है? एक तो 1 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस है और यही 9 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस है। 1 1 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस, 1 9 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस है। 2 किसी का यूनिट प्लेस होगा नहीं, 3 होगा नहीं। अब 4 पे आ जाएंगे। 4 किस किस का यूनिट प्लेस है? 4 4 का है, 4 सॉरी 4 2 का है। 2 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होता है। और 8 के स्क्वायर का, 8 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होता है? 4 होता है। 4 5 5 केवल 5 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस ही होगा। 5 केवल 5 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा और किसी का नहीं मिले, एक ही केस है। फिर आइए 6 किस किस का यूनिट प्लेस होता है? एक तो खुद पहले 4 का और एक 6 का। 4 का, 4 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6, 6 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होता है। 7 यूनिट प्लेस होता नहीं है, 8 यूनिट प्लेस होता नहीं है। 9 पे आ जाइए। 9 किस किस का होता है? 3 के स्क्वायर होता है और 7 के स्क्वायर का। 3 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 और 7 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होता है। जीरो के केस में सिर्फ जीरो, जीरो के केस में सिर्फ जीरो, एक ही केस होता है। ये पॉइंट समझ के होंगे। ठीक है, इतने से ही आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने निकालना है 1849, 1849 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 49 है। अब 49 किसके स्क्वायर में आता है, 49 किसके स्क्वायर में आता है, तो 49 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक, 49 7 के स्क्वायर में आता है। अब कहानी जो हमारी जो है सारी की सारी या तो +7 जुड़ेगा या फिर -7 जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, है ना, 50 + 7 या फिर 50 - 7। इसी तरह से सीखे थे हमने, यही पॉइंट सीखा था। 2x² के लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं जो n के होंगे, जो n के होंगे। इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं। हमने देखा इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या, 49। अब 7 का स्क्वायर होता है, मिनिमम वैल्यू 7 है जिसका स्क्वायर में 49 आता है, तो 7 का स्क्वायर है 49। तो इसका मतलब ये है, ये कहानी जो है 7 प्लस की है या फिर 7 माइनस की है। यानी कि या तो इसका स्क्वायर रूट 50 - 7, 7 का स्क्वायर 47 तो होगा नहीं ना, इसके बाद 50 - 7 की कहानी आएगी, या फिर इसका स्क्वायर 50 + 7 होगा, या तो इसका स्क्वायर 100 - 7 होगा, या फिर 100 + 7 होगा, या फिर 150 + -7 होगा, या फिर 150 + 7 होगा। और ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी, ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी। पहले स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर 50 - 7 की कहानी है, 50 - 7 की कहानी यानी कि क्या हो गया आपका 43 का स्क्वायर हो गया। अगर 50 + 7 की कहानी है यानी कि 57 का स्क्वायर की कहानी हो सकता है। इसका रूट 100 - 7 यानी कि 93 का ये होल स्क्वायर है, या फिर ये 107 का होल स्क्वायर है, एंड सो ऑन है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आ जाइए, पहला चेक करते हैं, पहला चेक करना 43 का स्क्वायर चेक करते हैं। ये है हमारे पास 43 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 18, क्या है, इसको हम क्या करते हैं, ये 18 डबल जीरो करते हैं, ये 49 का हमने 49 से ये चेक कर लिया, डबल जीरो बचेगा, तो डबल जीरो की इधर कहानी खत्म कर देते हैं। और इधर मैं 43 की जगह पे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 40 कर लेता हूँ, 43 की जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू 40 कर लेता हूँ। चूंकि 2 जीरो का रूट क्या होता है, 1 जीरो होता है, इसलिए मैंने ये 2 जीरो हटाया और ये 0 को हटा दिया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जो 18 के आसपास है। अगर मैं 57 लेता, अगर मैं 57 लेता, देखिए आपको थोड़ा समय अभी लगेगा, है ना, जब मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं तो आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो आप बिल्कुल सेकंडों में बनाओगे क्वेश्चन। अगर मैं यही करता तो मैं इसे क्या कर देता 50 कर लेता, इसे क्या करता 50 कर, इसे मैं शॉर्ट करूंगा ना, भी इसे कर देता मैं 50। अब 50 में जीरो हटा देता, क्योंकि 2 जीरो का रूट होता है 1 जीरो, इसका स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 60 के पास है ना, ये 60 के पास है, इसका मतलब है वह 25 तो बहुत ज्यादा हो गया, 18 है ये 25 है, तो 25 बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 43 होगा। ठीक, अब मैं इसे शॉर्ट करता हूं, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको फिर से रिपीट कीजिएगा। अब मैं इसे शॉर्ट करता हूं, मैंने देखा ये 49 है, अब 49 किसके स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर में। अब मुझे मालूम है कि या तो मैं प्लस का केस कर, या तो मैं माइनस का केस करूंगा 7, या फिर मैं +7 करूंगा। किस में 7 प्लस माइनस करूंगा, ये 50 + 7 या 50 - 7 या 100 + 7,
या 100 माइनस 7, इनमें से कोई तो आंसर होगा नहीं होगा। तो अब देखिए, तो अगर मैं करता हूं 50 प्लस 7 तो मैं केवल 50 लेके चल रहा हूं, है ना। फिफ्टी का मतलब है, 50 का मैं क्या मतलब क्या है 5, 50 का मतलब क्या है, क्योंकि मैं जीरो हटा रहा दे रहा था ना, जीरो हटाया था मैंने उसमें, तो 50 का मतलब क्या मैं 5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद 100 का मतलब मैं 10 लेके चल रहा हूँ। फिर 150 का मतलब मैं 50 लेके चल रहा हूँ, जीरो हटाना पड़ा था ना, हटाना पड़ा था, क्योंकि आप जब ये लेके चल रहे हो, ये लेके चल रहे हो, ये लेके चल रहे हो, 49 की तो कहानी मैंने इससे खत्म कर दी। अब मुझके पास बचता है 1800, बचता है 1800, तो दो जीरो का रूट एक जीरो होता है, इसलिए मैं ये इसे एक जीरो को हटा के चल रहा हूँ। तो 5 10 और इधर ये दो जीरो हटा दिए मैंने, ठीक है। तो 5 है, 10 है, 15 है, इसी तरह से 20 है, इसी तरह से 25 है, इसी तरह से 30 है, इसी तरह से 35 है। इनका मतलब समझते हैं, ये 50 प्लस माइनस का केस होगा, ये 10 यानी 100 प्लस माइनस का केस होगा, ये 150 प्लस माइनस का केस होगा। इसी में या तो -7 जुड़ेगा या फिर +7 जुड़ेगा। अब आ जाइए, अब आप देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। नहीं, इससे पहले भी तो होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये क्या है 18, ये क्या है 18, हाँ 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये क्या है 18, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 18। अब देखो ध्यान से समझो, 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है, और जबकि हमारा 18 क्या है, कम है, कम है ना। अगर मैं 10 का स्क्वायर पहुंचता तो ये क्या पहुंचता 100 पहुंच जाता, ये तो बहुत ही ज्यादा है, 18 से बहुत ज्यादा है, तो यहां तक तो पहुंच ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये 25 है और ये 18 है, 18 क्या है कम है, इसका मतलब है 50 में मुझे घटाना पड़ेगा, यानी 50 में मैंने 7 घटा दिया तो क्या मिलेगा 43, तो इसका रूट जो होगा 43 होगा, तो इसका रूट क्या होगा 43 होगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने 10 एग्जाम्पल बना रखे हैं। अब देखिए, अब मैंने शॉर्ट कर दिया, जब प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ मुझे पहुंचना। जैसे कि अगले एग्जाम्पल पे समझते हैं, 64 किसके स्क्वायर में आता है, हमें पता है 64 किसके स्क्वायर में आता है 18 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब है या तो +8 करना होगा या फिर -8 लेके चलेंगे। अब आ जाइए, अब वही 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका 33, जीरो तो दो हटा दिए क्योंकि मैंने यहाँ के सबके 0 0 हटा दिए थे, ये 33 है। अब 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब 25 है, अगर मैं 10 वाला लेता तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100, ये तो बहुत ज्यादा ना 33 से, तो इसका मतलब है हमारा केस 25 वाला है, 25 से ये ऊपर है, इसका मतलब है हमारा केस क्या है 50 + 8 का केस है, तो यानी कि इसका रूट होगा 58, 58 होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट के दो डिजिट उठाइए, लास्ट के दो डिजिट उठा लिया आपने, ये किसके स्क्वायर में आते हैं 3 के स्क्वायर में आता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है या तो मैं +3 का केस लेके चलूंगा या फिर -3 का केस लेके चलूंगा। अब आइए, अब हमारे पास है 106, इसको उठाइए, अब वही 5 10 15 20 एंड सो ऑन चलती चली आई कहानी। अब देखो ये तो 25 है, अब यहाँ पे 106 पहुंच गया, तो 25 कहानी खत्म है ना, इसकी कहानी खत्म। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, और ये क्या है 100 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये 100 से ज्यादा है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना होगा ना 3,
तो ये क्या है 103 का होल स्क्वायर है, यानी इसका रूट होगा 103 होगा। अब इस पे आइए, ये 81 है, ये किसके स्क्वायर में आता है 9 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब वही हमें या तो +9 करना पड़ेगा या फिर -9 करना पड़ेगा। अब आ जाओ 118, ये है 118। तो आप समझ गए, अगर मैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन पहुंचूंगा तो क्या होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, भैया इससे तो बहुत कम है, हटाओ कहानी। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, भाई इसके पास आ रहा है ना। अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, बहुत ज्यादा है इससे, तो इसकी तो कहानी खत्म है। तो 10 यानी कि ये या तो 10 अब 10 का स्क्वायर देखो, 10 में ही प्लस होना 9 या -9 होता है। अब 10 का स्क्वायर 100 है, और यहाँ हमारा आंसर क्या है 100, 118 100 से ज्यादा है ना, 100 से ज्यादा ना, ये 118 जो बचा हुआ 100 से ज्यादा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा +9 होगा, 1 सुनो, इसका रूट हो जाएगा। नेक्स्ट 09 फिर से आ गया, ये 3 के स्क्वायर में होता है 09, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, तो यानी कि या तो मुझे +3 करना होगा या फिर -3 करना होगा। इसकी तो कहानी खत्म। अब हमारे पास हो गया 234, ठीक है। अब आ चाहिए वही 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे से। अब देखो 5 ये तो हटा दो, समझ गए। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, 15 का स्क्वायर होता है 225, देखो 225 235 के पास है, ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, मुझे प्लस करना होगा। किससे प्लस करना होगा, ये है क्या वास्तव में 15 का मतलब ये क्या है 150 है ना, इसमें प्लस का 3 करना होगा, तो ये हो गया 153। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 153। 56 किसके स्क्वायर में आता है भैया 16 के स्क्वायर में आता है। 16 का स्क्वायर होता है 256, लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके 56 है। इसका मतलब सारी कहानी या तो +16 की है या फिर -16 करना होगा। अब आ जाइए, ये 338 है 338, आइए वही है 5, 10, 15, 20, 25, यही समझ में आ जाएगा। ये देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, यानी कहानी हमारी 338 से इससे नीचे हो गए। 15 का स्क्वायर था 225, तो जाहिर सी बात है 225। अब देखिए ध्यान समझिए, ये तो 25 और 4 225 ही है, और ये क्या है 338 है, तो 338 है, और ये 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसका मतलब है मैं 150 नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज्यादा है ना। हमारा जो भी आंसर होगा 150 और 200 के बीच में कहीं होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में ही कहीं होना चाहिए। मैं अगर 150 प्लस 16 करूंगा, एक चांसेस ये है, और एक चांसेस है मैं 400 में से -60 करके 384 करूंगा, है ना, 2 चांसेस हैं। आप समझिएगा ध्यान से। हम्म, तो हमारा जो है, अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो 225 है, ज्यादा डिफरेंस पता चला ना, 338 ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 225 कम है, 225 इससे बहुत ही कम है, लगभग 100 से भी ज्यादा का अंतर है, डिफरेंस है। तो इसका मतलब चांसेस हमारे क्या है 20 के। देखिए 20 का स्क्वायर 400 होता है, ध्यान समझिए 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर 20 से नीचे होगा। तो इसका मतलब है 200 में से मैं 16 माइनस कर दूं तो
184 हमारा आंसर होगा। एक तरीका और, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये 18 उठाए और क्या करना, वो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और यहाँ पे कितना लाना था 338, है ना, बहुत पास है, और ये 324 से बड़ा भी है। 04 किसके स्क्वायर में होता है, 2 के स्क्वायर में होता है। इसका मतलब या तो मुझे +2 करना होगा या फिर -2 करना होगा। अब बचता है हमारे पास 123, नो 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 1239, 1239 बचता है। अब देखिए ये 1200 है, 1200 है, तो मैं जा रहा हूं आगे सीधी सीधी बात। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, 900। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, निकालना सिखा दिया आपको। 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यूनिट प्लस 5 है ना, एक ऐड करेंगे 4, 4 3 जा 12 और 25। अब देखो 1239 है और ये 12, इसकी तो कहानी खत्म ही है। 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225 है और ये 1239 है, ज्यादा है ना ये, तो इसका मतलब है 35 यानी कि 350 में मुझे ये ऐड करना होगा 2 और देना होगा आंसर, ज्यादा देना होगा ना 352, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 352। आइए देखिए शॉर्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें आप समझते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम से कम समय ले रहा है। अगला देखिए 09 किसके स्क्वायर में आता है भाई, 3 के स्क्वायर में आता है, यानी कि +3 का केस होगा या फिर -3 का केस होगा। अब आपके पास क्या बचता है, इन्हें उठाइए 1204, ये है 1200 फिर से आ गया। अब 1200 का मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 900 हो जाएगा, अगर मैं 35 का स्क्वायर करूंगा 1225 हो जाएगा। अब देखो 1204 कम है, 1204 कम है और 1225 क्या है ज्यादा है, इसका मतलब मेरा केस क्या है 350 -3 का केस है, यानी कि 347। नेक्स्ट समझिए 69 उठाइए, 69 किसके स्क्वायर में होता है, 13 के स्क्वायर में आता है 69, 169 होता है ना लास्ट के दो से, यानी कि या तो मुझे +13 करना है या फिर मुझे -13 करना है। बचा हमारे पास क्या 1909, 1909 का मतलब 1900 के आसपास। चलिए अब मैं आ जाऊं सीधे सीधे 40 के स्क्वायर पे आ जाता हूँ, 1600 होता है हमारा, अभी 1900 है। 45 के स्क्वायर पे आता हूँ, 5 छक 20 25, 20 25, ठीक है। 1600 और 1900 के बीच में 300 का अंतर है, और 2000 और 1900 के बीच में 100 का अंतर है, तो इसका मतलब हमारा केस क्या है 450 वाला केस है, 450 वाला केस है। अब ये कम है, इसका मतलब है -13 का केस है, कम का केस है, तो 13 करेंगे 437। फिर से 69 का केस ले लिया, वही 13 का स्क्वायर है, यानी कि या तो +13 करेंगे या -13 करेंगे। बचा हमारे पास 3169 बचा, 3100 मान लें इसको भाई, 3100, हालांकि 3100 से ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ, हम 40 का स्क्वायर में पहुंच गए थे, 1600 बहुत कम है, हमें 31 तक पहुंचा है। 45 पे हम पहुंच गए थे, 50 पे आ जाओ सीधे सीधे, क्या है 50 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 2500, अभी भी कम है। 55 का स्क्वायर निकालना सिखाए, 6 पंजे 30 31, 30 31, ये 30 31 है और ये कितना है 3100, ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो इसका मतलब कहानी हमारी क्या है 550 प्लस ज्यादा की कहानी है, 13 ऐड करके, तो ये 563, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 563। ये 10 पॉइंट से मैंने आपको प्रैक्टिस कराना सिखाया, कोई उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर से स्क्वायर बनाइए, फिर इसका स्क्वायर रूट इन्हीं मेथड से सीखिए।
कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, ये क्यों किया, कैसे किया, कहां से आया था, ये किस कॉन्सेप्ट से आया था, इस कॉन्सेप्ट से आया था। बाकी के 2 पॉइंट जो मैंने बताए, एक तो ये और ये सब चीजें, इनका धीरे धीरे यूज होता जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, होल रूट में 7744। देखिए 44 किसके स्क्वायर में आता है, 44 स्क्वायर आता है 12 के, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसका मतलब यहां जो कहानी होगी या तो +12 की होगी या फिर -12 की होगी। अब हमारे पास बचता है 77, 77 आ जाइए फिर से, या तो 5 या फिर 10। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 100। तो या तो हमारा ये 25 वाला केस होगा या फिर 100 वाला केस होगा। लेकिन आप देखो 77 जो है 25 से तो बहुत ही दूर है, 100 के पास है। इसका मतलब है कि हमारा जो केस होगा या तो 100 + 12 का होगा या 100 - 12 का होगा। 100 + 12 करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा 77 से, तो इसका मतलब हमारा 100 - 12 का केस है। तो 100 - 12 होता है हमारा 88, तो इसका ये स्क्वायर रूट होगा 88। अब आ जाइए 69 के केस में। 69 किसके स्क्वायर में होता है, 13 के स्क्वायर में होता है, 169 होता है। इसका मतलब हमारा या तो केस होगा +13 का या केस होगा -13। आप 39 पकड़िए, 39, 39 यानी वही 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 100 होता है। अब देखो 39 क्या है, 39 25 के पास में, ना कि 100 के पास में। अब 25 से ये 39 ज्यादा है, इसका मतलब 39 25 + 13 का केस है ना, यानी कि 50 में 13 ऐड करके, इसका मतलब 50 में 13 ऐड करके ये हो गया 63। पिछला जो भी पॉइंट मैंने बेसिक समझाया उस पर बढ़िया कमांड होनी चाहिए, तभी आप तेजी से कर सकते हो। 21, 21 होता है 11 का स्क्वायर में मिलेगा 121, यानी कि केस या तो हमारा +11 का है या फिर -11 का है। आप 79 आप खुद ही समझ जाओगे, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये केस किसके पास होगा, 79 जो है जाहिर सी बात है 25 के आसपास तो है ही नहीं, 100 के आसपास है, यानी कि 10 यानी कि 100 का केस है। तो 100 में मैं अगर 11 जोड़ दूंगा तो कहानी आगे बढ़ जाएगी, 79 है कम, तो कम वाला लेके चलें। तो 100 में से मैं 79 घटाऊंगा, 100 में से सॉरी 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा केस। अब जोड़ लीजिए, ये 8 6 14, 14 और 8 22, 220 तो यही मिल गए। अच्छा सब उसी पर है, 8 3 11 और 20 240। नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट का केस है। पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में ये 2 डिजिट पहले पॉइंट है, जब हम इसका रूट बनाएंगे तो हाफ यानी कि 1 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। ये 4 डिजिट पहले पॉइंट है, जब हम इसका रूट बनाएंगे तो 4 का हाफ होता है 2, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। इतना दिमाग रखिए। अब आइए 36, 36 किसके स्क्वायर में आता है भाई 6 के स्क्वायर में आता है 36, यानी कि हमारा केस +6 का होगा या फिर -6 का होगा। अब आइए 112 है, जाहिर सी बात है 10 का केस है, 100 का केस है ये, तो 100 में प्लस होगा या 100 में माइनस होगा, जाहिर सी बात है 112 ज्यादा है तो प्लस होगा। इसका मतलब ये किसका है 106 का केस है। 29 के केस थोड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 29 में प्रॉब्लम ये है कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, इसी तरह से 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। यहाँ फंसेगा मामला, तो कोई बात नहीं, 2 बार करना पड़ेगा, या तो +23 का केस है या फिर -23 का केस है, या फिर +27 का केस है या फिर -27 का केस है।
अब 150 आप समझ रहे हो, 5 का स्क्वायर होता है 25, बहुत कम है। 10 का स्क्वायर होता है 100, पास में है। अब इसके बाद 10 के बाद 15 आएगा ना, 15 का स्क्वायर 225, तो बहुत ही ज्यादा आगे कहानी है, 225। तो ये भाई 100 के पास ना मात्र 50 है, और 225 50 प्लस 25 यानी कि 75 ज्यादा है, इसके ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये केस 100 का बनेगा, ये केस आपका 100 का बनेगा। अब ये 100 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है 100 में ऐड होगा। अब 100 में क्या ऐड होगा, 23 ऐड होगा या फिर 27 ऐड होगा। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं या तो 123 कर दूं, 123 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, 127 कर दूं। अब दोनों में से मुझे चेक करना पड़ेगा। हालांकि तरीका है, अगर आपको एक्यूरेट निकालना तो भी तरीका है, मैं दिखाता हूं। या तो 123 होगा या फिर 127 होगा। अब वास्तव में कौन सा होगा, ध्यान से 123 और 127 के बीच में जो बनेगा 125 बनता है स्क्वायर। चेक कर लो, जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है, जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना सिखाया है। इसमें जोड़िए 1 यानी 13, 13 की 12 से इंटू कीजिए और 25 रख दीजिए, ये आएगा 15625। स्क्वायर करने पर सिखाए थे। तो ये 15 से 625 है, और हमारे पास है 15 129, 156 कर लीजिए, 155 कर लीजिए, ये कम है तो कम वाला आएगा, यानी कि यहाँ पे 123 होगा। स्क्वायर पॉइंट देखिए, यहाँ 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ 1 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ 4 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट पहले लगेगा। 10 और 1 11, 11 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये आपका 0 है, 60 और 23 है 83, 83, 11.83। ये समझ के होंगे आप, नहीं समझे तो समझिए फिर से इसको। अगर दो मामले फंस रहे हैं, जैसे या तो 123 की कहानी बन रही है और या फिर 127 की कहानी बन रही है, 127 की कहानी बन रही है, तो आप इन दोनों के बीच का पकड़ लीजिए, जो आप आसानी से बना सकते हो, वह 25 है। जिसका यूनिट प्लस 5 होता है इसका स्क्वायर निकालना सिखाए थे। बचे हुए में एक जोड़िए 13, इसकी गुणा कीजिए, 13 6 78, 156 और 25 ले लीजिए, 15625। अब ये 156 है, दो छोड़ दीजिए, दो छोड़ दीजिए, और ये 151 है, कम है, तो कम वाला ही तो होगा हमारा 11। देखिए अब यहां से समझिए, अब यहां से आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, अब आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालनी है, अब आपका कॉमन सेंस काम करेगा। आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला जो मैं सिखा चुका हूं कि ये 9, इसका यूनिट प्लेस 9 है। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो आपका आता है 3 के स्क्वायर में, और एक आता है आपका 7 के स्क्वायर में। यानी कि इसका जो रूट होगा वो उसका यूनिट प्लेस या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ये हमारा पहला पॉइंट समझिएगा। तो इसका इसका मतलब है जो भी स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 तो होगा नहीं यूनिट प्लेस, 6 होगा नहीं यूनिट प्लेस, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इसका मतलब या तो 453 या फिर 437 इसका स्क्वायर रूट होगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और समझिए, दूसरा पॉइंट वही है जो हमने सिखाया था कि एक्स स्क्वायर है, इसके लास्ट के दो डिजिट वही होंगे जो 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होंगे, या फिर 100 प्लस माइनस एक्स के स्क्वायर के होंगे, या फिर 150 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के होंगे। ये सब सिखाए थे ना, वहां से दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। अब ध्यान समझिए, इस केस में आपको क्या करना होगा, लास्ट के दो डिजिट चेक करनी होंगी, लास्ट के दो डिजिट चेक करनी होगी। अब लास्ट के दो डिजिट हम यही तो चेक करते थे, लास्ट के दो डिजिट, इस केस में लास्ट के दो डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट 09 किसके केस में आता है, तो 09 आपका आता है 3 के केस में। किसके केस में आता है, एक ही केस में आता है, 3 के केस में। इसका मतलब है या तो हम +3 का केस मानेंगे या फिर -3 का केस लेंगे, दोनों में से एक लेंगे। अब ध्यान समझिएगा,
अब ये इसमें या तो मैं +3 करूंगा या -3 करूंगा। +3 या -3 करते हैं, या तो मुझे 50 वाला हिसाब मिल जाए या फिर 100 वाला हिसाब मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी मिल जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें +3 कर दूं तो क्या ये 450 हो जाएगा? नहीं, ये 456 हो जाएगा। कोई हटाओ। अगर मैं इसमें से -3 कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 450 का केस बन जाएगा। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। इसको चेक कर लो। अगर मैं 437 में 437 में 3 ऐड कर दूंगा तो क्या 450 हो जाएगा? नहीं होगा। माइनस भी कर दूंगा तो अभी नहीं होगा। इसका मतलब है ये तो 100% ही नहीं है, तो हमारा 453 होगा। इसका जो पॉइंट हमने सीखा था उसका रिवर्स केस समझ रहे हैं। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स गधा घोड़ा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही घोड़े बनेंगे। अभी थोड़े बहुत घोड़े हैं, गधे हैं। चलिए, आपको बस इसका स्क्वायर रूट ऑप्शन देखकर बनाने हैं, तो 2 ही बात ध्यान रखने हैं। पहला, यूनिट प्लेस का केस देखिए। 6 किसके 6 यूनिट प्लेस है, ये स्क्वायर है, और ये सब क्या है? स्क्वायर रूट है। तो किसके स्क्वायर में 6 जो आता है यूनिट प्लेस, किसके स्क्वायर में आता है ना? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक आपका 6 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब है इसका जो रूट होगा, या तो रूट का यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 3 कहानी खत्म। 3 कहानी खत्म। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो 356 इसका रूट होगा या फिर 324 होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा वही आ जाइए, 2 चलिए 76। आप दूसरे पॉइंट से ही आंसर बना सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बस ये है कि मैं कुछ ऑप्शन अगर मेरे कम हो रहे हैं, कुछ ऑप्शन अगर मेरे कम हो रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू का काम करूं, थोड़ा सा समय बचा लूंगा मैं। तो अब दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? 76 क्या है? 76 किस किस के स्क्वायर में आता है? 76 दो, यहाँ 2 पॉइंट फंसेंगे मेरे। 76 आता है आपका 24 के स्क्वायर में, 676 576, और आपका 26 का स्क्वायर आता है 676। इसका मतलब या तो मेरा +24 का केस होगा, या मेरा -24 का केस होगा, या तो मेरा +26 का केस होगा, या मेरा -26 का केस होगा। अब चलिए, जैसे यही पकड़ते हैं। इसमें अगर मैं पहले 24 24 प्लस वाले करते हैं, प्लस और प्लस वाले करते हैं। अगर मैं 24 जोड़ दूं इसमें, तो क्या ये 350 या फिर 400 या 300 का केस बनेगा? किसी भी हालत में नहीं बनेगा। 24 जोड़ने पे 400 नहीं बन रहा है। ठीक है, घटा दो अगर मैं इसमें से 24, अगर मैं घटा दूं 20, यही अभी इसी का लेके चलते हैं, पहले 24 का लेके चलते हैं। अगर मैं घटा दूं इसमें से 24 तो क्या 350 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो 24 हटा दीजिए, अब 26 को चेक कीजिए, +26 -26 को चेक करें। अगर मैं 26 जोड़ दूं तो ये क्या 400 हो जाएगा? नहीं होगा। -26 कर दूं तो क्या 350 हो जाएगा या 300 हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये तो हर हालत में गए, कहानी बचा यही है आपके पास। देखिए कैसे बनेगा ये। पहले 24 सुनाते हैं। अगर 24 जोड़ दें, नहीं बन रहा है। 24 लेस करने पे कितना जा रहा है? 300 आ जा रहा है। ये कितना लेस करने पे 300 आ जा रहा है? इसका मतलब इसी की पॉसिबिलिटी, जाहिर सी बात है। आ जाइए, पहला यूनिट प्लेस बनाइए 6। ऑप्शन हटाने के लिए यूनिट प्लेस से कर सकते हो तो करो आप। 6 किसके स्क्वायर में आता है? 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। यानी कि हमारा जो भी इसका रूट बनेगा उसका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। भाई खत्म कहानी, खत्म कहानी। 2 ऑप्शन बचते हैं, 664 और 626। अब आ जाइए सेकेंड। मैंने बताया आप सेकेंड पॉइंट से भी बना सकते हो, अपना सेकेंड पॉइंट से भी बना सकते हो। लेकिन 2 ऑप्शन मेरे जब कम हो रहे हैं तो मैं, ये तो देख के ही हो रहा है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है।
96 इसके स्क्वायर में होता है 96 आता है, 14 के स्क्वायर में आता है 196, यानी कि या तो +14 का केस है या फिर -14 का केस है। तो किसी एक में भी कर सकते हो, जैसे ये दिख ही रहा है आपको, जाहिर सी बात है 626 में अगर आपने 14 ऐड कर दिया तो 650 हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसी की पॉसिबिलिटी बन रही है, माइनस करने से कोई फायदा नहीं है, 600 नहीं बनेगा। अगर आप मैं इसमें आप 14 ऐड करेंगे, नहीं ये 640 हो रहा है, सॉरी ये 640 हो रहा है, 640 हो रहा है। प्लस करने पे ये 640 हो रहा है और माइनस करने पे 612 हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी कहानी है ही नहीं, कहानी खत्म। 664 देखिए 664, अब इसमें +14 करेंगे तो 700 नहीं बन रहा है, लेकिन -14 करेंगे तो आप 650 बन रहा है। हमें बनाना क्या है, 50 का केस या 00 केस, या तो 350 का केस, या तो 400 का केस, या तो 300 का केस, या तो 200 का केस या 250 का केस, या फिर 300 का केस। यही सब तो सीखे थे उस कॉन्सेप्ट में। पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट पहले है, रूट में 2 डिजिट पहले पॉइंट रह जाएगा, ठीक है, सब में ऐसा ही है। चलो अब देखो 9 का केस है। 9 9 किसका यूनिट प्लेस किसका होता है, 3 का और 7 का। 9 किसके स्क्वायर में होता है यूनिट प्लेस, 3 के में और 7 का। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। 3737 बहुत बढ़िया, इस बार चारों ऑप्शन में बन रहा है, तो पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ से फेल हो गया। आप सेकंड पॉइंट नहीं फेल होने वाला, जो हमारा सेकंड पॉइंट है समझिए। 09 किसके स्क्वायर में आएगा, 3 के स्क्वायर में आएगा, 3 के स्क्वायर में होता है 9, यानी कि या तो +3 का केस है या -3 का केस है। देखिए +3 करने पे ये 76, 76 होगा 76, 100 नहीं बनना है। माइनस करने पे 3 70 हो रहा है, नहीं बनना है, कहानी खत्म। 3 जोड़ दे तो 990 हो रहा है, खत्म कहानी। 3 घटा दें 84 84 हो रहा है, खत्म कहानी। 3 जोड़ दें 96 हो रहा है, खत्म कहानी। 3 घटाए 90 हो रहा है, खत्म कहानी। यही होगा, 400 आ जाएगा 3 ऐड करते ही। देखिए इसमें 6464, तो हमारा पहला पॉइंट तो लेना बेवकूफ़ी है, टाइम समय वेस्ट होगा हमारा। 76 किसके स्क्वायर में था हमने देख लिया था। 76 जो है 2 के स्क्वायर में आता है, 24 के स्क्वायर में ये होता है 576, और 26 के स्क्वायर में आता है होता 676। यानी कि या तो हमारा केस बनेगा +24 का, या बनेगा -24, या तो बनेगा आपका +26 का केस, या बनेगा -26 का केस। चलिए आ जाइए, पहले 24 वाले से चेक करते हैं। अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूं तो ना तो ये 50 बनना है, ना ही 100 बनना है, 00, ठीक है। घटाने पर भी 24 घटा दूं तो भी नहीं बनेगा, 24 जोड़ दूं तो भी नहीं बनेगा, कहानी बेकार है इसकी। 26 से भी तो चेक करना पड़ेगा, 26 से। अब मैं 26 ऐड कर दूं, 56 में 26 ऐड करने तो बेकार है, 26 घटाऊं तो 50 भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता चारों से कहीं कहानी। इसमें देखो भाई, इसमें अगर मैं 24 जोड़ दूं तो 50 नहीं बनेगा, 50 बेकार है। 24 घटा दूं तो भी तो डबल जीरो नहीं आना, बेकार है। ये 26 से बनना भाई। अगर इसमें 26 में ऐड करूं 6, नहीं 50 हो रहा है, ये 50 ओ 26 है। 26 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 60 बन रहा है। अच्छा ये 60 बन रहा है, इसमें जोड़ दिया तो 60 बन रहा है, और 26 घटाने पे खत्म कहानी। तो इसका मतलब ये 14 से 24 से भी नहीं बनना है, 26 से भी नहीं बनना है। इसमें आइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें मैं अगर 26 जोड़ दूं, 24 जोड़ दूं, 24 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 50, 1150। तो इसके पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये होगा। लेकिन ये समस्या है इसमें भी, देखिए इसमें अगर मैं 26 नहीं सही, इसमें नहीं बन रहा।
अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूं, बेकार है। 24 जोड़ने पे 100 नहीं मिल रहा है, 00 नहीं मिल रहा है। 24 घटाने पे, अगर मैं 24 घटाता हूँ 60 आ रहा है, 60 आ रहा नहीं बन रहा है, 50 आना चाहिए। या तो 50 मिले या दोनों जीरो मिले। 26 के कहानी केस करते हैं। 26 अगर मैं इसमें 26 ऐड कर दूं तो 100 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 26 कराओ, नहीं बनेगा। तो यही ऑप्शन हो गया हमारा। देखिए पॉइंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हाफ यानी 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहा होगा आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा, थोड़ा सा दिक्कत आई होगी उनको। आप इससे क्या करोगे, बार बार चलाओगे, बार बार चलाओगे। मोबाइल से कैलकुलेटर उठाओगे, कैलकुलेटर से बार बार करोगे प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। बस प्रैक्टिस मेक्स द गधा घोड़ा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।